एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी हुई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अनाज उगाता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे रोहन और राधा थे। इस परिवार का एक और महत्वपूर्ण सदस्य था शेरू, जो एक वफादार और समझदार कुत्ता था। शेरू का जन्म उसी गांव में हुआ था। बचपन से ही वह अपने साहस और चतुराई के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसकी समझदारी की कहानियां सुनाते नहीं थकते थे। शेरू न केवल रमेश का साथी था बल्कि पूरे गांव का प्रिय था। वह गांव के हर घर की रखवाली करता और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। सुबह का समय था और आसमान साफ था, लेकिन दोपहर होते होते मौसम बदलने लगा। अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। रमेश ने अपने औजार समेटे और घर लौटने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान शेरू ने कुछ असामान्य महसूस किया। उसने अपनी सूंघने की शक्ति से समझ लिया कि पास के जंगल से एक जंगली भेड़िया गांव की ओर आ रहा है। शेरू तुरंत सतर्क हो गया। उसने रमेश को सावधान करने की कोशिश की। वह जोर जोर से भौंकने लगा और रमेश के चारों ओर चक्कर काटने लगा। रमेश ने शेरू के इस व्यवहार को पहले तो हल्के में लिया, लेकिन शेरू की बेचैनी को देखकर वह सतर्क हो गया। उसने अपनी दरांती उठाई और शेरू के साथ घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे अपने घर के करीब पहुंचे, शेरू ने भेड़िए की गंध को और करीब से महसूस किया। वह अचानक जंगल की ओर दौड़ पड़ा और भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। शेरू ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए भेड़िए का सामना किया। वह अपनी पूरी ताकत से भौंकता और भेड़िए को डराने की कोशिश करता रहा। भेड़िया शेरू की बहादुरी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जंगल की ओर भाग गया। शेरू ने न केवल रमेश को खतरे से बचाया बल्कि गांव वालों को भी आगाह कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई। गांव वालों को इसकी खबर देर से लगी और सभी को अपने घरों से निकलने का समय नहीं मिल पाया। शेरू ने फिर से अपनी समझदारी दिखाई। उसने तुरंत भौंकना शुरू किया और गांव वालों को सतर्क किया। शेरू ने रमेश के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की और कई गांव वालों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। शेरू की समझदारी और बहादुरी के कारण गांव के कई लोग बाढ़ से बच गए। इस घटना के बाद शेरू को पूरे गांव का हीरो माना जाने लगा। गांव के लोग उसकी वफादारी और समझदारी की मिसालें देते थे। गांव में शेरू की बहादुरी की कहानियां चारों ओर फैल गईं। हर कोई उसकी तारीफ करता और उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता। शेरू अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि गांव का रक्षक बन चुका था। हर घर में उसकी प्रशंसा की जाती और बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बड़े हो रहे थे। एक रात गांव में चोरों का एक गिरोह घुस आया। गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को भी इस खतरे का एहसास नहीं था, लेकिन शेरू सतर्क था। उसने चोरों की आहट सुनी और तुरंत गांव वालों को सतर्क करने के लिए भौंकना शुरू किया। शेरू ने चोरों का पीछा किया और उन्हें गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने शेरू की बहादुरी को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब शेरू न केवल एक वफादार साथी था बल्कि गांव का रक्षक भी बन चुका था। उसकी समझदारी और बहादुरी ने पूरे गांव को सुरक्षित रखा। शेरू के कारण गांव में शांति का माहौल बना रहा। उसकी वफादारी और समझदारी ने गांव वालों के दिलों में उसकी खास जगह बना दी। शेरू की बहादुरी की कहानियां गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती थीं। उसकी वजह से गांव में एक नया विश्वास और सुरक्षा का माहौल बना। समय बीतता गया और शेरू ने अपना जीवन गांव की सेवा में बिताया। उसकी वफादारी, समझदारी और बहादुरी ने उसे अमर बना दिया। जब शेरू की उम्र हो गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली तो पूरा गांव शोक में डूब गया। गांव वालों ने शेरू की याद में एक स्मारक बनाया और उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाने लगे। शेरू की विरासत गांव के हर घर में जीवित रही। उसकी वफादारी और बहादुरी की कहानियां हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहीं।